मूवी लवर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है अनचार्टेड, जो कि एक ट्रेजर हंटर मूवी है। इस कहानी के शुरुआत में दो भाइयों को दिखाया जाता है जिनका नाम सैम और नेथन होता है। दोनों के दोनों म्यूजियम जाते हैं जहां पर यह एक बहुत पुराने मैप को चोरी करने की कोशिश करते हैं। यह मैप आज से करीब बहुत साल पहले समुद्र में यात्रा करने वाले नाविकों ने बनाया था, जो कई सालों तक समुद्र में यात्रा करते रहे। पर ये दोनों भाई इस मैप को नहीं चुरा पाते। यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इन दोनों को इनकी अनाथ आश्रम में ले आती है। दरअसल इन दोनों भाई का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, यह दोनों अनाथ है। अब जो अनाथ आश्रम की हेड होती है वह पुलिस ऑफिसर को बताती है कि सैम ने पहले भी 3 बार इस मैप को चोरी करने की कोशिश की थी, इसलिए अब इसे माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। सैम कहता है मैं अपने रूम में सामान लेने जा रहा हूँ। और जब वह अपने रूम में आता है तब वो अपने भाई से कहता है कि मैं इस जगह से जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। और जाने से पहले को अपने छोटे भाई को एक कागज, एक लाइटर और इसके गले में जो रिंग होता है वह देता है और कहता है कि तुम इस रिंग को देखकर हमेशा याद रखना कि तुम किस खानदान से बिलोंग करते हो। इसके बाद सैम यहाँ से चला जाता है और इसका छोटा भाई नेथन, जिससे इसने कागज और लाइटर दिया था, वह लाइटर की रोशनी इस गोरे कागज पर डालता है और इसमें लिखा होता है कि कभी मत भूलना कि तुम ड्रेक हो। दरअसल नेथन का पूरा नाम निधन ड्रैग है और वह ड्रग खानदान से बिलोंग करता है। इनके 2 पूर्वज हुआ करते थे, वह भी समुद्री यात्री थे। श्याम के जाने के 15 साल बाद अभी नेथन को दिखाया जाता है, जो न्यूयॉर्क सिटी में बारटेंडर का काम करता है। साथ में वह छोटी मोटी चोरियां भी करता है। और एक दिन इसके बारे में विक्टर नाम का एक आदमी आता है और वह एकदम से बताता है कि मैं तुम्हारे भाई के साथ काम किया करता था। मैं एक ट्रेजर हंटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। नेथन उसके साथ काम करने से मना कर देता है। विक्टर उसे अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन नेथन अपने भाई को ढूंढना चाहता है जिसे उसने पिछले 15 साल पहले खो दिया था। हालांकि निधन के भाई सैम ने कई बार उसे कई पोस्ट कार्ड भी भेजा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका भाई कहाँ पर है। इसलिए नेथन विक्टर के घर जाता है और वह जब विक्टर के घर जाता है तो दीवार पर वह उसी मैप को देखता है जिसे बचपन में अपने भाई के साथ चुराने के लिए म्यूजियम गया था। और आप यहाँ विक्टर आ जाता है। वह उसे बताता है कि यह कोई आम मैप नहीं है, बल्कि यह एक खजाने की मैप है, जिस खजाने को ढूंढने के लिए कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद वैक्सीन में एक शिव का फोटो दिखाता है और बताता है कि यह शिव का ही साल पुराना है और इस सीट की कीमत आज 500 करोड़ रुपए है और इसके अंदर खजाना भी है। 18 लोगों ने मिलकर इस चिप को कहीं छुपाया दिया था और यह खजाना जिसे तुम्हारा भाई भी ढूंढना चाहता है। हालांकि नेथन इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर जब विक्टर उसे कहता है तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ इस सफर में चलना होगा, और अपने निधन उसके भाई को ढूंढने के लिए बात मान जाता है। इसके बाद विक्टर उससे एक क्रॉस दिखाता है। जब नेथन इसे देखता है तो वह उसे बताता है कि यह एक क्रॉस नहीं है, बल्कि यह कोई चाबी है और इस चाबी को हमें हासिल करना होगा। विक्टर बताता है कि ऐसी 2 चाबी है, जिनमें से एक मेरे पास है और दूसरा ऑप्शन में है जहां से हमें उसे चुराना होगा। यह दोनों के दोनों ऑप्शन में जाते हैं जहां से चाबी को चुरा लेते हैं और इनके सामने होता है सेंटियागो। दरअसल सेंटियागो उसी खानदान का वंशज है जिस खानदान ने आज से करीब 100 साल पहले समुद्री मेरे को फंडिंग की थी, जिसके अंदर खजाना है। और आप चाबी को हासिल करके किसी भी तरह खजाना और जहाज को अपने कब्जे में लेना चाहता है। विक्टर यहाँ से निकाल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर सेंटियागो की एक किलर जिसका नाम डॉग है, वह विक्टर के गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे चाबी मांगता है। पर इससे पहले कि विक्टर उसे चाबी देता है, यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है। इनकी बीच फाइट होना शुरू हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर विक्टर और नेथन दोनों चाबी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और पहुँच जाते हैं बार्सिलोना, स्पेन में, जहाँ पर इनके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेजर है, जो विक्टर के साथ पहले मिलकर काम किया करती थी।
और नेथन को पता चलता है कि दूसरा चाबी विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास है, इसलिए ट्विटर से पूछता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों कहा। फ्रेजर कहता है कि तुम इसको नहीं जानते हो। इसके बाद दूसरे चाबी भी लेकर भाग जाती है। नेथन किसी तरह से उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद विक्टर उससे कहता है कि बिना नेथन के हम खजाने तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। और आप फ्रेजर उसका बात मान जाती है। दरअसल विक्टर और नेथन के भाई श्याम एक डायरी चोरी की थी, जिसके बाद नेथन के भाई सेन गायब हो गया था और अब उस डायरी के मदद से यह एक बहुत पुराने चर्च में पहुंच जाते हैं। और जब उसकी बेसमेंट के तहखाने में जाते हैं तो इन्हें उस जगह पर एक क्रॉस होता है जहां पर चाबियों को लगाया जा सकता है और जावेद चाबी लगाकर घुमा देते हैं तो अंदर से तीर निकलता है। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि वह तीर इन्हें नहीं लगती। यह अब चाबी को दूसरे तरफ घुमा देते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक दरवाजा खुल जाता है, जहाँ पर कि यह देखते हैं कि नीचे एक बहुत पुराना तहखाना होता है जहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं। और अब यह तय करते हैं कि यह अलग अलग जाएंगे। एक टीम में नेथन और फ्रेजर हो जाते हैं और विक्टर दूसरे रास्ते से अकेले जाएगा। जाने से पहले दोनों अपने मोबाइल को जीपीएस से जोड़ लेते हैं ताकि इस दोनों को एक दूसरे की लोकेशन का पता चलता रहे। और अब यह अलग अलग बढ़ते हैं और प्रेशर आगे बढ़ते हुए क्लब तक पहुंच जाते हैं। असल किसी को नहीं पता था कि यह रास्ता गलत तक जाता है। क्लब में देखते हैं कि चाबी लगाने का और एक्सपोर्ट होता है और तभी सेंटियागो के लोग इन पर हमला कर देते हैं, लेकिन किसी तरह से चाबी से दरवाजा खोलकर एक खुफिया कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहां जाने के बाद यह लोग फिर से देखते हैं कि उस जगह पर एक दरवाजा यानी कि तीसरा दरवाजा भी होता है। फ्रेजर उसमें चाबी लगाकर घुमाती है और तभी यहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह दरवाजा ऊपर एक फाउंटेन के साथ जुड़ा होता है। दरवाजे को खोलने से पहले इन्हें एक दूसरा दरवाजा खोलना था, जिस दरवाजे के पास सब विक्टर है। विक्टर उस दरवाजे के पास पहुँच जाता है और तभी सेंटियागो की वही किलर जिसने पहले भी उस पर हमला किया था, एक बार फिर से उस पर हमला कर देती है। वही हमें नेथन और फ्रेजर को दिखाया जाता है जो कि पानी में डूब रहा होता है और जल्दी अगर विक्टर दरवाजा नहीं खोला तो उन दोनों की मृत्यु हो जाएगी। उस किलर को बेहोश करके दरवाजा खोल देता है, जिससे कि उन दोनों का जान बच जाती है। इसके बाद वह इस दरवाजे के ऊपर आ जाती है जहां पर यह विक्टर को देखते हैं, जो अभी उसके बिन से बाहर जाली से उन्हें देख रहा होता है। यह विक्टर से दूसरी चाबी मांगता है क्योंकि इनके सामने एक और दरवाजा होता है जो कि चौथा दरवाजा है और यह वह दरवाजा है जहां शायद खजाना हो सकता है। हालांकि विक्टर इन्हें चाबी नहीं देना चाहता, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह चाबी दे देता है। चाबी नेथन के पास है। नेथन दिखता है कि उस दरवाजे पर एक निशान है और जब वह दोनों चारों को एक साथ मिलाता है वैसे निशान बन जाता है। वह दोनों चाबियों को एक साथ जोड़कर दरवाजे के लॉक पर लगाता है। जब उसे घुमाता है तो दरवाजा खुल जाता है। आप भी यह दोनों के दोनों अंदर जाते हैं जहां पर 3 बहुत बड़े बड़े पॉट्स होता है। इन्हें लगता है कि खजाना इन पॉट्स के अंदर है, लेकिन जब फ्रीजर उसके अंदर देखता है तो उसके अंदर नमक के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। यह हताश हो जाता है और तभी अपने आप ही पॉट्स टूट जाता है, जिसके अंदर से नक्शा निकलता है और इस नक्शे से इन्हें पता चलता है खजाने का असली नक्शा यह है और इस नक्शे के मुताबिक इन्हें फिलीपींस जाना होगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेजर नेथन को धोखा देता है। वह उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे बेहोश करने के बाद नक्शा और चाबी दोनों को लेकर निकल जाती है। आप भीतर भी अंदर आ जाता है और वह देखता है कि नेथन बेहोश है। पड़ोस समझ जाता है कि फ्रेजर ने इन दोनों को धोखा दिया है। होश में आने के बाद सबसे पहले विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ पर है, क्योंकि फ्रेजर जाने से पहले नेथन को बताया था कि विक्टर तुम्हारे भाई के बारे में कुछ सच तुमसे छुपा रहा है। और आप विक्टर उसे बताता है कि मैं और तुम्हारे भाई जब डायरी चुराने के लिए गए थे, उस डायरी की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो सेंटियागो की वकील और जो मुझ पर पहले भी 2 बार हमला किया था, जिसका नाम ब्रैंटक है, उसने हम पर हमला किया था और उस हमले में तुम्हारा भाई का मृत्यु हो गया था, लेकिन मैं किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गया। अपने भाई के मौत का खबर सुनकर मिथुन के आंखों में आंसू आ जाता है
और वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। विक्टर उसे कहता है कि तुम्हारा भाई हमेशा से चाहता था कि तुम उस खजाने को ढूंढो, तुम्हें अपने भाई का आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए। नेथन उसे कहता है कि मैं अपने भाई के लिए उस खजाने को जरूर ढूंढ लूंगा और इसके बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्रेजर को दिखाया जाता है जो सेंटियागो के पास जाता है, वही जिसकी किलर भी वहां पर होती है जिसने नेथन का भाई शाम को मारा है। यहाँ पर पता चलता है कि फ्रेजर सेंटियागो के लिए काम करती थी, वह उसे नक्शा दिखाती है। अब यह तैयारी करते हैं कि यह तीनों अपने टीम के साथ उस खजाने को ढूंढने के लिए जाएगी और इसके बाद एक कार्गो प्लेन में अपने जरूरत के सभी चीजों को रखकर फिलीपींस के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सेंटियागो बताता है कि जिस खजाने की तलाश में हम जा रहे हैं, दरअसल यह मेरा पूर्वजों का है, इस पर मेरा पूरा अधिकार है। तभी उसे ब्रिंटॉप जान से मार देती है ताकि पूरी पावर उसके पास आ जाए और खजाना भी उसका हो जाए। फ्रेजर यहाँ से निकलकर छुप जाती है क्योंकि उसे पता है कि ब्रिंटॉप अब उसे भी मारते कि वही हमें कार्गो के लगेज डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर गाड़ी के अंदर चुप करने नेथन और विक्टर भी यहाँ पर आ गए थे। और आप जब ब्रिंटॉप अपने आदमियों के साथ फ्रेजर को मारने के लिए ढूंढता होता है, उसी मौके का फायदा उठाकर नेथन और विक्टर उसी मैप को फिर से हासिल कर लेती है, जिसके बाद यह यहाँ से पैराशूट से कूदने की कोशिश करते हैं। विक्टर तो यहाँ से कूद जाता है लेकिन नेथन नहीं पूछता क्योंकि ब्रिंटॉप ने उसका भाई सैम को मारा था, इसलिए वह अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहता है। यहाँ पर ब्रिंटॉप का जितना भी सामान होता है वह सारे के सारे लगेज को एक पैराशूट के साथ अटैच कर देता है, उसके बाद सारा सामान नीचे गिरा देता है। बैंकॉक को यहाँ मारना चाहता है लेकिन इसी गाड़ी पर बेइज्जती छुपी हुई थी जो नीचे आना शुरू हो जाता है और वह नेथन से टकराती है। नेथन उस गाड़ी के साथ नीचे गिर जाता है। फ्रेजर उसे कहती है कि जल्दी पैराशूट खोलो लेकिन नेथन के पास कोई भी पैराशूट नहीं होता, इसलिए दोनों के दोनों हवा में लगेज के तरफ जंप मारते हैं और जब यह लगेज के तरफ पहुंच जाते हैं तो नेथन पैराशूट खोल देता है और यह दोनों सुरक्षित पानी में लैंड कर जाते हैं। दरअसल अब यह फिलीपींस पहुंच चुके हैं, उसी जगह पर जहां पर खजाना है। वहां पर रात को एक होटल में रुकते हैं जहां खजाने की मैप देखकर फ्रेजर को कुछ भी समझ नहीं होता कि खजाने की असली लोकेशन कहां पर है। दरअसल इसमें बहुत सारे कोड होते हैं जिसे समझने के बाद ही यह लोग खजाने तक पहुँच सकते हैं। फ्रेजर को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वह सो जाती है और नेथन पूरी रात इन कोड को समझता है। दरअसल उसे इन बीते हुए सालों में उसके भाई ने बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजे थे और उन पोस्ट कार्ड में इंक्लू को समझने की तरीके थे जिन्हें समझकर वह एक लोकेशन नोट करता है और यही खजाने की लोकेशन होती है। जब सुबह फ्रेजर उठती है तो वह देखता है कि एनाथन ने कागज पर एक लोकेशन लिखा है। वह समझ जाती है कि यही खजाने की असली लोकेशन है और वह फिर से एक बार उसे धोखा देकर उस लोकेशन को लेकर अकेले ही यहाँ से निकल जाती है। जब नेथन उठता है तो वह एक बार फिर से देखता है कि फ्रेजर उसे एक बार फिर से धोखा देकर भाग चुकी है, पर यह बात उसे पहले से ही पता थी, इसलिए वह जानबूझकर कागज पर गलत लोकेशन लिखा था और सही लोकेशन उसने छुपा दिया था। अभी नेथन सही लोकेशन पता करने के लिए निकल पड़ता है जो कि एक आइलैंड पर होता है जहां ब्रिंटॉक को दिखाया जाता है जो उसे दूरबीन से देख रही होती है और जल्दी नेथन अनुसार लैंड पर पहुंच जाता है। वहां पर उससे दो बड़े बड़े सीट्स मिलते हैं। यह वही शिप है जिसके अंदर खजाना है जो आज से कई 100 साल पहले गायब हो गए थे। नेथन शिप के अंदर जाता है तो वहां पर सच में खजाना होता है। यहाँ पर विक्टर भी आ जाता है। उसे देखकर नेथन घबरा जाता है। वह पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब विक्टर बताता है कि तुम भूल गए हो, तुम्हारा मोबाइल का जीपीएस मेरे मोबाइल से कनेक्ट था, इसलिए हमेशा मुझे पता था कि तुम कहाँ पर हो। अब ब्रिंटॉक वे अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच जाती है। उसे और उसके लोगों को देखकर यह दोनों छुप जाते हैं क्योंकि ब्रिंटॉक के लोगों के पास हथियार भी थे। ब्रिंटॉक को पता होता है कि यह जो सिर्फ है इसकी कीमत करोड़ों में है, इसलिए उसके पास जो हेलिकैरियर होते हैं उससे इस शिप को हवा में उठा लेती है। और अभी नेथन और विक्टर बाहर आ जाते हैं और शिप में जितने भी ब्रिंटॉक के सिपाही होते हैं उन सभी को ऊपर से नीचे गिराकर हेलिकैरियर पर अपना कब्जा कर लेती है। जब ब्रिंटॉक इसे देखता है तो दूसरे शिप की मदद से इस पर हमला करता है
और ब्रिंटॉप के सभी सिपाही नेथन पर हमला करता है। नेथन भी उनसे मुकाबला करता है। विक्टर हेलिकैरियर को चला रहा होता है और अभी नेथन दिखता है कि ब्रिंटॉप का शिप यानी कि हेलिकैरियर उनके सामने आ रहा है। शिप पर एक पुराना तो भी होता है और उपपुष्पों की मदद से हेलिकैरियर पर हमला करता है और हेलिकैरियर और सिर्फ एक साथ चट्टान पर टकराता है और इसी के साथ ब्रिंटॉप खत्म हो जाती। उससे पहले ब्रिंटॉप नेथन के शिप में जमकर जाता है और नेथन से कहता है, जो मुझे नहीं मिला मैं तुम्हें भी हासिल करने नहीं दूंगी। और शिप का जो एंकर होता है वह उसे समुद्र में फेंक देती है, जिससे शिव और शिव के साथ हेलिकैरियर जिसे विक्टर चला रहा होता है दोनों के दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और उसके बाद नेथन और ब्रिंटॉप का फाइट होना शुरू हो जाता है। ब्रिंटॉप एक खूंखार शिकारी है। नेथन अपनी जान बचाने के लिए जंजीर से ऊपर हेलिकैरियर में चढ़ना शुरू कर देता है। ब्रिंटॉप उसका पीछा करता है। वहाँ ऊपर विक्टर के पास सोने से भरा एक बैग होता है और वह जानता है कि अगर ब्रिंटॉप से पीछा छुड़ाना है तो उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा ना होगा, इसलिए सोने से भरा बैग हो उस पर फेंक कर मारता है, जिससे सोने से भरा बैग के साथ ब्रिंटॉप समुद्र में गिर जाती है। ठीक इसके बाद हेलिकैरियर के साथ जो सिर्फ बंधा होता है वह भी नीचे गिर जाता है और ब्रिंटॉप ऊपर गिरता है, जिससे उसका मौत हो जाता है। पर इससे पहले कि यह दोबारा शिप पर अपना कब्जा जमाते यह देखते हैं कि फिलीपींस की ने भी यहाँ पर आ रही है और यह समझ जाते हैं कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। विक्टर बहुत ज्यादा दुखी होता है और तभी नेथन उसे दिखाता है कि उसके पास अभी भी कुछ गोल्ड है जो उसने छुपाकर अपने साथ ले आया था। और तभी समुद्र में फ्रेजर को दिखाया जाता है जो उन लोगों का पीछा कर रही होती है जिसे नेथन ने बेवकूफ बना दिया था और अब किसी भी तरह से यह उन दोनों तक पहुंचना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एक जेल में नेथन के बड़े भाई सैम को दिखाया जाता है जो कि अभी जिंदा होता है और वो अपने भाई नेथन के लिए पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है, जिसमें वो लिखता है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें उनसे सावधान रहना होगा। इस फिल्म के पोस्ट एडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेथन एक बार में जाता है जहां पर उसे एक आदमी मिलता है। नेथन के पास जो रिंग होती है जो कि उसका बड़ा भाई दिया था, वह आदमी रिंग का सौदा करता है, जिसके बदले में वह नेथन को नालजी मैप देने का सौदा करता है। पर यह आदमी नेथन को डबल क्रॉस करना चाहता है। इससे पहले कि वह नेथन को डबल क्रॉस करता तभी विक्टर आ जाता है जो नेथन को बचा लेता है और दोनों के दोनों बाढ़ से निकलते हैं और जल्दी इन्हें पकड़ लिया जाता है। इन्हें क्यों पकड़ा, किसने पकड़ा, इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। वहीं पर कहानी खत्म हो जाता है। कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पर।